अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तनीषा चंद दिन पहले भी खुद को मारने की कोशिश कर चुकी है। तनीषा की मां उसकी मौत की जिम्मेदार है, लेकिन अजीब सी बात है कि वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो मुझे फंसाना चाहती है। इंडियन एक्ट्रेस को आखिर किसने मारा? शेजान खान ने रुख मोड़ के रख दिया है। शेजान ने मेरी बेटी को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। वो उससे शादी करना चाहती थी, वो उससे प्यार करती थी, लेकिन उसका मुख्तलिफ लड़कियों के साथ चक्कर था और उसने अजीबोगरीब किस्म की लॉजिक्स देकर मेरी बेटी से जो है दामन छुड़ा लिया कि तुम जो हो किसी और मजहब की हो। अच्छा जी, तुनिशा को जो है वो कत्ल करने में शेजान का हाथ है। माँ ने सबूत पेश कर दिए हैं। आपको पता है कि कितना दर्दनाक किस्म का वाकया है। एक सिर्फ 20 साल की मशहूर अदाकारा जिसने बहुत कुछ आगे देखना था, जिसने बहुत कुछ उम्मीदें जो है अपनी ज़िंदगी से बांधी हुई थी, बड़े ख्वाब थे, अचानक से वो सेट पर रिकॉर्डिंग कर रही होती है और कुछ ऐसा होता है कि बल्कि कुछ ऐसा भी नहीं होता। ऐसे अजीबोगरीब किस्म के मामला को कोट करने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी शदीद लड़ाई हुई थी, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो। एक लड़की बड़ी नॉर्मल अंदाज में जो है वो मेकअप करवा रही है, उसकी वीडियो जो है वो पोस्ट करती है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर मरने से कुछ देर पहले जो है वो कोटेशन लगाती है। वो कोटेशन जो है वो इस तरह से लगाती है कि ऐसा लगता नहीं है कि जी वो अपनी ज़िंदगी से मायूस है, तंग है या वो अपने आप को मारना चाहती है। आप सबको पता है कि डिप्रेशन एक बीमारी तो है। डिप्रेशन को जो है हमें बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए, लेकिन उनकी वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी जो है वो बड़े नॉर्मल अंदाज में सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी और शेजान ने उसको जो है वो धोखा दिया। वो उसको चीट कर रहा था, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ उसका चक्कर था, वो पकड़ा गया था, जिसकी बिना पर जो है वो इस तरह की हरकत करता था कि मेरी बेटी दिन रात इस तकलीफ में रहती थी कि मैंने अपना सब कुछ इस इंसान को दे दिया, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। तुनिशा का जो बॉयफ्रेंड है शेजान खान ने अब इंकशाफात करना शुरू कर दिए हैं। उसका कहना है कि तुनिशा ने चंद दिन पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी और मैंने उसको बचा लिया, यानी कि उसने सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लिया और क्रेडिट लेते हुए कहा कि ये पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी थी, पहले भी खुदकुशी कर चुकी थी और कोशिश की थी, इसने मरने वाली थी, लेकिन आखिरी लम्हात में मैंने उसको बचा लिया। उसके बाद मैंने उसकी माँ को सब कुछ बताकर उसका ख्याल रखने के लिए कहा था। शेजान ने कहा कि तुनिशा की माँ अपनी बेटी पर काम करने की वजह से हर वक्त दबाव डाल के रखती थी, जिसकी वजह से तुनिशा अपना ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाती थी। अब तुनिशा की माँ मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे फंसवा रही है। बड़ी अजीब सी बात है कि जब इसको पता चल गया था कि इनका अफेयर चल रहा है, बड़ा एग्रेसिव रिलेशन इनका हो चुका है और वो खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है और खुदकुशी के पीछे जो है वो इस तरह के मामला थे कि इसके दोस्तों का भी कहना है कि इसके अफेयर चल रहे थे मुख्तलिफ लड़कियों के साथ, ये किसी एक लड़की के साथ नहीं चल रहा था, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ जो है ये अफेयर चला रहा था, जिसका तनीषा को इल्म हो गया। तो अगर इसको इतने ही परवाह थी तनीषा की कि भाई वो खुदकुशी कर चुकी है, मैं उसको बचा चुका हूँ, तो उसकी माँ को तुमने ख्याल रखने के लिए कहा, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? तुम बड़े अरसे से उसके साथ रिलेशनशिप में थे, आप अपने कपड़ों को बड़े आराम से झाड़ रही हैं। अब वो मर चुकी है, दुनिया से जा चुकी है, आप अपने आप को बचा रही हैं, अपना दामन छुड़ा रही हैं और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है उसकी माँ पे डाल रहे हैं। तो भाई काम तो वो पहले दिन से नहीं कर रही थी, काम करते हुए उसको बहुत अरसा हो गया। चाइल्ड स्टार के तौर पे उसने अपनी ज़िंदगी में काम का आगाज़ किया था और अगर वो काम नहीं करना चाहती थी तो वो पीछे हट सकती थी, लेकिन वो काम क्यों ना करे? वो अपने जो वो ड्रामा कर रही थी उसमें लीडिंग रोल कर रही थी, लोग उसको ड्रामा इंडस्ट्री में पहचानना शुरू हो गए थे, लोग उसको बड़ा जानते थे, उसको ऑफर्स आ रही थी। तो बड़ी अजीब सी इलॉजिकल बात की है इस शेजान खान ने। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब वो कहानी सुनाता है कि जी उसकी माँ मुझ पे इल्ज़ामात लगा रही है। तनीषा की वालिदा ने कुछ बयानात दिए हैं मीडिया पे आकर, जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जिससे इस शेजान खान का पोल जो है वो खुल जाता है। उनके मुताबिक शेजान की उनकी बेटी के साथ ताल्लुक़ होने के बावजूद दीगर लड़कियों के साथ हर वक्त ताल्लुकात में रहता था, उनके साथ गंदे किस्म के उसके ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से तनीषा काफ़ी परेशान रहती थी और फिर उसने खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाया। शेजान खान ने जी पुलिस को दिए गए जो बयान है उसमें तनीषा से ताल्लुक़ का आखिरकार एतराफ़ कर लिया है। ये पहले इनकार कर रहा था कि जी मेरा तनीषा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हम को स्टार हैं, लेकिन इनके करीबी दोस्तों को पता था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था और तनीषा चाहती थी कि वो सिर्फ मेरे साथ रहे, बाकी लड़कियों के साथ जो अफेयर चलाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करता है, वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। अच्छा जी, अब इसने तनीषा के साथ ताल्लुक़ का एतराफ़ किया और ये बताया कि बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा आपस में ताल्लुक़ था।
पुलिस को तनीषा से ब्रेकअप की वजह बताते हुए कहा कि ताल्लुक टूटने की बड़ी वजह दोनों का मुख्तलिफ मजहब होना है और फिर हमारी उम्र में भी बहुत ज़्यादा फर्क है, जिसकी वजह से हमारी अलहदगी हुई। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि जब इसने अफेयर चलाया, जब उसके साथ रिलेशनशिप में था, जब इतना अरसा उसके साथ मैं यही कहूँगी कि जब इसने इतने अरसे उसको इस्तेमाल किया या उसके साथ रिलेशनशिप में था, उस वक्त इसको एहसास नहीं हुआ कि तनीषा का मज़हब अलग है, मेरा मज़हब अलग है। अचानक से ब्रेकअप करते हुए जो है वो मज़हब का ख्याल क्यों आ गया कि मैं मुसलमान हूँ और वो हिंदू है, और उसके बाद एकदम इसको ये ख्याल आया कि जी हमारी उम्र का भी गैप है। ये मेरे ख्याल में 28 ईयर्स का, तनीषा 20 साल की थी, तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा गैप तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनके जो है आपस में शादियाँ भी होती हैं, उनकी एज डिफरेंस ही बहुत है। तो ये अपना पल्लू और दामन छुड़ाने के लिए इसने अजीबोगरीब किस्म की लॉजिक जो है वो पुलिस कस्टडी में बक दी है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो है शहजान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था और तफ्तीश के लिए जो है उसका मोबाइल भी तहवील में ले लिया गया है। अब मैं आपको बताती चलूं कि तनीषा शर्मा के हवाले से उसने सेट पर खुदकुशी की, शहजान के रूम में जाकर उसने खुदकुशी की। वालदा और दीगर रिश्तेदारों की जानिब से अब इल्ज़ाम आयद किया गया है कि तनीषा की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शहजान खान है। थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि शहजान खान कौन है। इससे भी एज अ चाइल्ड स्टार जो है वो अपनी करियर का आगाज़ किया था। फलक नाज और शफक नाज इसकी बहनें हैं। फलक नाज मुख्तलिफ ड्रामों में आती हैं और फलक का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप और बॉन्डिंग थी, वो तनीषा के साथ थी। अक्सर वो टैग किया करती थी। शहजान ने क्या गेम डाली है, शहजान ने जो है बहुत सारी अपनी पिक्चर्स तनीषा के साथ जो है उसको रिमूव कर दिया, और ये 15 दिन पहले इनका ब्रेकअप हुआ था। और इसके ब्रेकअप से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी जो फलक नाज बहन है, जो कि एक बहुत माया नाज अदाकारा हैं ड्रामा इंडस्ट्री की, उनके साथ तस्वीर भी थी उनकी सालगिरह सेलिब्रेट करते हुए शहजान खान और तनीषा नजर आ रही है, और वो उसको आप ही कहती थी। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि इतना क्लोज रिलेशनशिप था, घर में आना जाना था, फैमिली के साथ मिलना मिलाना था, और अचानक से जो है वो अपना दामन ये कह के छुड़ा लिया जाता है कि मजहब दोनों के मुख्तलिफ हैं, ये कह के छुड़ा लिया जाता है कि एज का 8 साल का डिफरेंस है। तो बड़ी अजीब सी बात है। जिस तरह से आप लोगों को ये सारी चीज़ें हजम नहीं हो रही, फैमिली को भी नहीं होंगी, और हमें भी ये सारी की सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। आपको बताती चलूँ कि तनीषा अपनी वालदा के साथ मुंबई में रह रही थी बहुत अरसे से, और चंडीगढ़ से इनकी फैमिली है, और बाकी सारी की जो इसकी बहन भाई हैं वो वहीं पर जो है रहा करते थे। तो ये अपनी वालदा के साथ यहाँ पे थी और वालदा से हर चीज़ शेयर करती थी। वालदा को ये भी बताया था कि शहजान मुझे मुकम्मल तौर पर चीट कर रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि तनीषा की माँ वनीता जो है, उन्होंने एक वीडियो मैसेज में इंकशाफ किया है और मुतालबा किया है कि शहजान ने तनीषा को मरने के लिए छोड़ दिया। उसको पता था कि वो इस ब्रेकअप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसने उसको उकसाया, जानबूझकर उसने मेरी बेटी को जो है अकेला छोड़ा। जब मेरी बेटी को सबसे ज्यादा शहजान की जरूरत थी तो वो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ गंदे रिलेशनशिप में था और अफेयर्स चला रहा था। तनीषा की जिंदगी में आने से पहले उसकी जिंदगी में कोई लड़की थी जिसको उसने तनीषा से शादी का वादा करने के बाद भी जो है वो नहीं छोड़ा था। ये बात तनीषा को पता चल गई थी। तनीषा हिम्मत हार गई और शहजान ने सब कुछ जानते हुए भी तनीषा को चीट किया। दूसरी तरफ शहजान का कहना है कि तनीषा के साथ ब्रेकअप हो चुका था, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था, हमारी फैमिली जो है वो भी नहीं मान रही थी, तो मुझे तनीषा के मरने का बेहद दुख है। तनीषा की माँ अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो नहीं निभा पाती थी, इसलिए बच्ची को फोर्स करती थी कि वो काम करे, और ये सारा का सारा इल्ज़ाम अब मुझ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो शहजान जो है वो सारा का सारा इल्ज़ाम माँ पे डाल रहा है। बड़ी लॉजिकल सी चीज़ें हैं जो शहजान बोल रहा है पुलिस कस्टडी में, लेकिन उनकी वालदा ने मुतालबा कर दिया है जो गवर्नमेंट है उनसे कि हर हाल में इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि मेरी बेटी को उकसाने के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शहजान खान है। वो झूठ बोल रहा है, वो चीट कर रहा है। अगर इसको सजा नहीं मिलती तो बाकी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, और पता नहीं फिर कितनी लड़कियां तनीषा की तरह अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेंगी।